नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमांशु गुप्ता। आइए जनता से सीधी बातचीत करेंगे। जो मायावती ने कहा है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है कि भारतीय सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। मायावती ये कहती हैं जो हिंदू हैं वे हमारे भाई हैं और जो बांग्लादेश में वे हमारे अपने हैं, तो भारतीय सरकार उन्हें भारत में लाए। हम इसी पे जनता की सीधी राय लें। क्या नाम होगा सर? बीके पोद्दार। मायावती जी ने ये कहा है कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है कि हिंदुओं को भारत लाए भारतीय सरकार। हिंदुओं पर किसी की आंख तो खुली। कोई तो अब हिंदू हिंदू कर रहा है, नहीं तो ये वही लोग हैं जो जातियों में बांटने की राजनीति करते थे। केवल जातियों के अलावा इन्होंने हिंदू को गाली देने के अलावा और कुछ नहीं किया। अपनी राजनीति चमकाने के लिए केवल हिंदुओं को बांटने का ही काम किया, लताड़ने का ही काम किया, और ये कुछ न कर पाए और न इन्होंने किया। लेकिन शुक्र है आज इन लोगों के कुछ लोगों के मुंह से हिंदू शब्द निकल रहा है और हिंदू खतरे में है। बांग्लादेश की धरती पर ये भारत के अंदर बोल पा रहे हैं। मैं अपनी जो मायावती जी का शुक्रिया अदा करता हूँ। वे ये आरोप लगा रही हैं जो पिछली सरकारें रही हैं, कहीं ना कहीं उनकी नाकामियों का आज हिंदुओं के बांग्लादेशों को सिला झेलना पड़ रहा है। बिल्कुल झेलना पड़ रहा है। पिछली सरकारों ने ही जो किया ये उसी लायक थे। जो पाकिस्तान में इनके साथ हो रहा था, भेड़चाल हो रहा था, ये उसी लायक ही थे। ये आपस में ही लड़ने, क्योंकि ये जहाँ है। एक बात बताइए, बांग्लादेश में किस चीज़ की लड़ाई थी? बांग्लादेश में गृह युद्ध किस बात को लेकर हुआ था पता है आपको? आरक्षण के मुद्दे को लेकर। ये आरक्षण की आग सुलझाते ये हिंदुओं को काटने की बातें कहाँ से आने लग गई? आखिर आरक्षण आपका अधिकार था, आरक्षण के लिए लड़ना था। आरक्षण से लड़ते ये धर्म के विरुद्ध आप विपरीत में कैसे आ गए? याद कीजिए, भारत में भी कुछ लोग आरक्षण देने की जिद्दोजहद करते हैं। याद है ना आपको? भारत में भी किस समुदाय को आरक्षण देने की बात की जाती है। तो भारत के लोगों को अब सचेत होना पड़ेगा। भारत के लोगों को बांग्लादेश की धरती पर जो व्यतीत हो रहा है उससे सीखना पड़ेगा। और पत्रकार महोदय, कुछ दिन पहले की बात है, 2024 से पहले आपने देखा था ना, CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। थालियाँ किसने बजाई, छातियाँ किसने पीटी, मोमबत्तियाँ किसने जलाई, धरना किसने दिया, प्रदर्शन किसने किया? कि पाकिस्तान के हिंदू, बांग्लादेश के हिंदू, श्रीलंका के हिंदू, म्यांमार के हिंदू, अफगानिस्तान के हिंदू भारत में क्यों आएंगे भाई? अब वही लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेश के हिंदुओं को भारत आना चाहिए। अरे मंदबुद्धियों, जब मोदी जी CAA लेकर आए थे तब तो तुम ही थे ना छाती पीटने वाले, थाली बजाने वाले। कुछ विपक्षी ये भी कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम बीजेपी कराती है। देखिए साहब, हिंदू मुस्लिम बीजेपी कराती तो 1947 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना कैसे? जरा इसका उदाहरण मुझे दे दीजिए, मैं समझ जाऊंगा और मेरा जो ज्ञान चक्षु है वो भी बढ़ने का काम करेगा। जरा ये बता दीजिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा किस आधार पर हुआ था? धर्म के आधार पर। तो भाजपा थी क्या? भाजपा का कौन सा नेता था उस वक्त? जरा ये बता दीजिए। भाजपा का अध्यक्ष कौन था उस वक्त? ये बता दीजिए। क्या उस भाजपा फिर आप कैसे कह रहे हैं पत्रकार महोदय कि भाजपा हिंदू मुसलमान? मैं नहीं कह रहा हूँ, विपक्षियाँ कहते हैं। तो ये माइक उसी के आगे में लगाइए और जरा पूछिए कि साहेब 1947 में क्या हुआ था, और उससे ये भी पूछिए कि 2014 के बाद मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं देश में कितनी बार दंगा हुआ है। और 2014 से पहले 2004 से 14, मैं 70 साल की नहीं कह रहा साहब, 2004 से 14 और 2014 से 24 डाटा उठाकर देख लीजिए कि भैया कितना दंगा हुआ है। भारत में ना दंगा हुआ है ना आटा महंगा हुआ है। 2004 से 14 में दंगा भी था, आटा भी महंगा था, डाटा भी महंगा था, अब फटते भी बम भी बराबर फटते रहते थे। याद है ना 26/11? भूले तो नहीं? दिल्ली का बम ब्लास्ट याद है ना? भूले तो नहीं? याद है ना बराबर? बाबा रामदेव, लाठी याद है ना? सब कुछ याद है ना? अन्ना आंदोलन याद है ना? भूले तो नहीं? भूलना मत, बस यही पूछते रहना। जिस समय बांग्लादेश का
अलग होता है पाकिस्तान से, वही इस्कॉन टेम्पल बांग्लादेश के वासियों को भंडारे के नाम पे भोजन प्रोवाइड कराता है, और उसी इस्कॉन टेम्पल को कहीं ना कहीं बंद करने की मांग की जाती है। जो आपका पेट भरता हो, जो आपका पेट भरता हो, आप उसके पेट को काटने का काम करते हैं। जिसने आपके पेट की चिंता करी, चाहे बाढ़ हो, शरद हो, सर्दी हो, गर्मी हो, धूप हो, बरसात हो, छाव हो, भूस्खलन हो, कोई भी आपदा विपदा या कोरोना जैसी महामारी बांग्लादेश की धरती पर भी आई, पूरे विश्व भर में आई, लेकिन इस्कॉन टेम्पल का मंदिर कभी भूखों को निराश नहीं किया। चाहे वो टोपी उसने पहनी हो, चाहे तिलक उसने लगाया हो, उसने कभी भेदभाव करने का काम नहीं किया। लेकिन क्या हुआ इस इस्कॉन में? क्या हुआ हमारे गुरुजी के साथ? क्या करने का काम किया आपने? हिंदुओं को के साथ क्या करने का काम किया? आप आरक्षण मांगते मांगते महिलाओं का बलात्कार करने लग गए। बाप के सामने बेटी का, पति के सामने पत्नी का, बच्चों के सामने माओ का हो रहा है। आप यही बात उनसे पूछिए, यही बात उन नेताओं से पूछिए जो भारत में धर्म की आग को फैलाने का काम करते हैं, जो भारत में हिंदुओं को बांटने की राजनीति करने का काम करते हैं। आप ये माइक लगाइए और उनसे पूछिए कि आखिर कब तक ऐसा होगा। आप याद कीजिए बांग्लादेश को, याद कीजिए पाकिस्तान को, याद कीजिए म्यांमार को, याद कीजिए श्रीलंका को, याद कीजिए चाइना को। अरे साहब, कोई धरती ऐसी नहीं बची जो हिली ना हो, लेकिन भारत मोदी जी के राज में अडिग रहा है और अर्थव्यवस्था उसकी लगातार बढ़ती जा रही है, ग्रोथ रेट बढ़ता जा रहा है, आम आदमी की हैसियत बढ़ती जा रही है, आम आदमी अपने को मजबूत समझ रहा है। आज भारत की महिलाएं खुद को एक स्तंभ समझती है, आज भारत का युवा खुद को एक स्तंभ समझता है। आज भारत डंके की चोट पर विदेशी धरती पर अपनी साख मनवाता है। आज रशिया हो, आज अमेरिका हो, आज चाइना हो, हर विदेशी धरती भारत की मिट्टी को समझता है, भारत के धाक को समझता है। और जाकर हमारे पड़ोसी देशों को देख लीजिए, जो हमारे अगल बगल, कहीं आटा महंगा, कहीं डाटा महंगा, कहीं लोटा महंगा, कहीं बेटा महंगा। तो भैया कहीं कुछ हो रहा है, लेकिन ये मोदी जी का राज है। आज मोदी जी है तो भारत सुरक्षित है, आज मोदी जी है तो भारत की अर्थव्यवस्था सुरक्षित है, और आज मोदी जी है तो भारत की सुरक्षा पूरी तरह से सुरक्षित है साहब। यही सबसे बड़ा बदलाव है। ये जनता की राय थी, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर। जय हिंद, जय भारत।